नमस्कार, मैं अनुरुद्ध होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज हमारे होराइजन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है दिल्ली के राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र पैलेस जिसको बोलते हैं। वहां पे अभी 27 जुलाई को एक राव IAS कोचिंग में एक घटना हुई, हादसा हुआ, जिसमें कहा जाता है कि 3 लोगों की मौत हुई, 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़कियां 1 लड़के। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं कि माजरा क्या, हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह हादसे का कारण जिम्मेदार किनको मानते हैं। चलिए उन्हीं लोग से पूछते हैं, क्या लगता है भैया? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले नाला था। अच्छा, पूरा 50 साल से था, जब से पाकिस्तान बना तब से नाला था। अच्छा। ये नाला जा रहा था आखिर तक, ये मार्केट भी क्रॉस कर लेता था। अच्छा। अब वो नाला जो है, इसके ऊपर इन्होंने सड़क बना दी। अच्छा। तो नीचे की सफाई कौन करेगा? अच्छा। सफाई के लिए जगह, रास्ता होना चाहिए जाने का, रास्ता नहीं है ना। रास्ता बनाओ पहले, आप उस अंदर देखो कि कैसे जाके उसमें गंद फंसा हुआ है, नहीं तो सारा पानी नाले में चला जाता। इस हादसे से पहले कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है, MCD वाले लोग? अरे प्रशासन, वही तो, ये तो जो बिल्डिंग बना रहे हैं इनको चाहिए ना कि नीचे सफाई करानी है। अच्छा। वो अभी नाला अभी भी है, आप खोद के देखोगे। अच्छा, फिर इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया कि अगर पानी आ जाए तो आगे जाना चाहिए ना। अच्छा। एक पाइप लगा दो, बड़ा सस्ता काम है। एक पाइप ले लो जो 10,000 15,000 का लोहे का पाइप आएगा, और जो सीधा पानी, अगर ज़्यादा पानी भर भी गया तो क्रॉस निकल जाएगा। अच्छा। बड़ा सिंपल मेथड है। इनकी वो भी अक्ल काम नहीं करती। जब अक्ल ख़त्म हो जाए तो क्या करेगा आदमी? भाई पानी रुकना नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए। इस हादसे में कितने लोग के जान मान का 3 पेपर में आ रहा है, 3 लोगों के साथ हुआ है। अच्छा। नहीं, अब कंपनसेशन तो दो, अब जो वापस तो नहीं, जो चला गया वो वापस तो आएगा नहीं, पर सवाल ये कि कंपनसेशन तो दो ना उनको। प्रशासन और सरकार से आपकी क्या मांग है इस बारे में? नहीं, क्या अब कहना चाहेंगे? LG ने बोला है कि 10 लाख हम दे रहा हूँ, तो अब तो मैं कहता हूँ इवन PM को भी इंटरफेयर करके 5-5 लाख और भी देना चाहिए। तो ऐसी घटना ना हो, उसके लिए तो आपको एक पाइप लगाना पड़ेगा, जो यहाँ से पाइप से पानी, जब भी अगर पानी भरेगा आगे चला जाएगा। एक पाइप के 2 पाइप लगा दो, अगर एक रुक गया तो दूसरे में पानी आगे भाग जाएगा, आगे भागेगा। आगे करोड़बाग काफ़ी बड़ा है। फिर ये ऐसा। इस हादसे के समय आप यहीं आसपास में थे? नहीं, हमें तो पेपर में देखा है। आपने पेपर में देखा? हाँ। क्या था? नालों की सफाई हुई नहीं दिल्ली के अंदर। मेयर साहब कहती थी 18 मई से जून तक कि हमने 92% नालों की सफाई करा दी। नालों की सफाई हुई नहीं, जो डिसिल्टिंग होनी थी हुई नहीं, और वो 92% तक का गाना गाते थे वो लोग। देखता है कितनी सफाई हुई है नालों की। एक दूसरा, आप नीचे बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी कैसे खोलने देंगे? क्यों छूट देते हैं? रोकनी चाहिए। और ये सिर्फ कोचिंग सेंटर इसकी बात नहीं है, जो यहाँ हो गया हादसा, जरा बगल में एक हॉस्पिटल जाइए ना, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जाइए देखिए वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ नीचे थेरेपी सेंटर चलता नहीं चलता जी। तो ये MCD की चिंता करने का विषय है कि MCD को लगातार चिंता करनी तो सर बात तो बहुत बुरा हुआ है, और सारी सिस्टम की गलती है, चाहे उसे MCD वालों के ऊपर कह लो, चाहे यहाँ के बाकी जो है हमारे चुने हुए नुमाइंदे, सबकी गलती है उसमें। क्योंकि यहाँ से नाला जा रहा है, कभी सफाई नहीं हुई, जो वो सफाई के पॉइंट थे वो भी बंद हो गए। तो जब सफाई नहीं होगी तो पानी तो आएगा ही यहाँ पे। पानी की निकासी होगी तो बहुत तो सिर्फ ये राजेंद्र नगर की समस्या है या पूरे दिल्ली की? वैसे पूरी दिल्ली के, पर यहाँ राजेंद्र नगर में यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा। अगर ये यहाँ पे एक बारी नाला, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहले नाला था, उस पर रोड बन गया है। हाँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ आपको। ये नाला है, बड़ा मोटा, बड़ा ही भारी नाला है। अच्छा। ये नाला है सारा, ये यहाँ टूट भी चुका है एक बारी। अच्छा। 2-3 बार टूटा भी है, रिपेयर भी हुआ है ये। अच्छा। हाँ। तो अगर वही पर ये- ठीक होता, उसकी सारी सफाई हो गई होती, तो ये समस्या नहीं होनी थी। जब भी होती है वहाँ पानी भरता है, जहाँ रेड लाइट है, रेड लाइट के बाद इधर पानी आना शुरू हो जाता है। जब पानी निकलेगा ही नहीं तो फिर आएगा ना ऊपर। तो ये जब भी कोई हादसा होता है, हाँ। तो हादसे के बाद सरकार और संसद में ये सब बातें क्यों होती है, या MCD वाले क्यों जागते हैं? कोई बातें जागते कहाँ, फिर सो जाते। अगर जागते हो मतलब सरकार हादसा का इंतजार करेगी तभी कोई व्यवस्था करेगी, क्या लगता है आपको? सही है? तब भी तो नहीं होता। कुछ देर बहस होती है, उसके बाद सब चुप होकर बैठ जाते हैं। पर यह है कि उसमें जिसकी गर्दन मोटी होगी उस पर फांसी का फंदा लगा दिया जाएगा। वही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर भाजा। तो इससे आप खुश हैं कि अभी जो मामला हादसा हुआ उससे संसद से सरकार और प्रशासन सारी हिल गई, और लोगों में मतलब कौतूहल जाग गया कि एक बातें क्या हुई? कुछ नहीं हिलेगा।
कुछ नहीं हिलेगा, कितनी देर के हिलेंगे? 15-20 दिन का है, 15-20 उससे फिर वही कहानी हो जाता है। अच्छा, इस नाले को क्यों नहीं कराते हैं वो? अगर ये हो जाएगा तो ये इसको नया बनाते हैं। तो अभी एलजी साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा? वो उनके मेरे को नहीं मालूम। आपने सुना? अभी नहीं, LG साहब आए थे। मैं नहीं था, अंकल ने बाद में बुलाया मेरे को, जब तक वो चले गए थे। आप यहीं के स्थानीय निवासी? नहीं, स्थानीय नहीं है, रहते थे। आप कहाँ, यहीं के? मैं तो यही कहूँगा। अभी कह रहे हैं कि 35 बच्चे गायब हुए हैं। तो सबसे बड़ी डिमांड तो ये है ना कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो इनको दिया जाए, हमें दिया जाए, और जो एंट्री होती है बच्चों की उसमें कितने बच्चे थे यही तो छुपाया जा रहा है मेन। तो मौत का आंकड़ा ज़्यादा है और इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें नहीं सौंप रही है पुलिस, सीसीटीवी फुटेज और कितने लोग उस समय एंट्री किए थे, उनके फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब कुछ छुपाया जा रहा है। तो सभी न्यूज़ चैनलों को एक तरह से मिल करके इस मुद्दे को उजागर करने की जरूरत है। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ जिन लोगों का डेथ हुआ है उन लोगों को जस्टिस मिले, उन लोगों को कंपेंसेशन दे इंस्टीट्यूट वाले, और जितने स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट हैं उन लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे? ये हादसा सभी को मालूम चल रहा है, ये सब जो करप्शन चल रहा है और ये सब जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है उसके कारण हुआ है हादसा। और अभी इतने सारे पानी भरा है, वाटर लॉगिंग हुई है। तो मिसमैनेजमेंट अभी से चल रहा है ये या पहले? बहुत सालों से चल रहा है मिसमैनेजमेंट यहाँ पर, और बट ये अब हाईलाइट हुआ है क्योंकि अब इतनी ज़्यादा लाइफ चली गई हैं इस मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई हादसा होता है तो संसद से लेकर सरकार और प्रशासन जागती है। हाँ जी इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, जागना तो तब कहेंगे ना जब हमारे जो भी डिमांड्स हैं उन सबको कोई एक भी तो फुलफिल हो। कितने एग्जैक्ट नंबर हैं डेथ्स की वो नहीं पता, कंपेंसेशन कितना मिल रहा है, कितना क्या कौन दे रहा है, कब देगा वो नहीं पता हमें। तो क्या जागरूकता बोलेंगे हम कि क्या हमारी सरकार जागरूक हो रही है? हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे ये डिस्कशन हो रहा है और आप लोग मीडिया कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ एक एप्रिसिएशन वाली चीज़ है। क्या ये किसी सरकार के लिए सही है कि हादसा होना हो वो ये तभी? तो कोई भी तभी सरकार आपकी कुछ बात भी हो वो सरकार में इस पे पॉलिटिक्स वाली चीज़ें करना तो गलत ही है। इसमें जितने भी चीज़ें लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को हमको पकड़ना चाहिए रादर देन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हम इन्वॉल्व करें इसमें। तो ये सरकारों वाली बातें तो नहीं है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। ये है क्योंकि ये जो मैनेजमेंट हो रहा है, परमिशन मिल रही है, ये आज की या 2-3 दिन की या 3-4 साल की नहीं है, ये लंबे समय से मिलते आ रही है। तो इसमें हर एक जना इन्वॉल्व है। कुछ लोग सब कोचिंग माफियाओं का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि ये उनके कारण ऐसा होता है। सर, माफिया शब्द लगाना किसी चीज़ के लिए, अब हम माफिया क्या होता है? माफिया जो गुंडागर्दी करते हैं, अब ये लीगल तरीके से कोई कर रहा है, ठीक है, तो इसमें उन लोगों को पकड़िए जो लीगली परमिशन देते हैं इन चीज़ों की। तो ये रूट कॉज पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, रादर देन सिर्फ हम ऊपर की चीज़ों को पकड़ें कि भाई इन माफिया कुछ इनको पकड़ेंगे, इनको पकड़ना ज़रूरी है बट रूट कॉज को हमें ज़्यादा पकड़ना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। आप क्या है? हाँ जी, मैं भी एस्पिरेंट हूँ इधर। कितने साल? मेरे को अभी हो गया 2 साल हो गए हैं इधर। इसी कोचिंग में? हाँ, नहीं, बाजीराम एंड रवि। हाँ जी। ओके। पहली बात ये है कि यहाँ पे लाइब्रेरीज़ और हॉस्टल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइब्रेरीज़ और हॉस्टल क्यों डिमांड कर रहे हैं बच्चे, इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसमेंट में लाइब्रेरीज़ और रहने के लिए मजबूर हैं अगर बच्चे बेसमेंट में 12-15 हज़ार रुपये दे के, तो इसका आप लोगों को भी पता है कि क्यों देने के लिए मजबूर हैं। ये चीज़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। रेंट हम दे रहे हैं कहाँ का? इंग्लैंड का और सोमालिया का हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, यह हमारा नारा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, या तो कोई भी स्पेशली हिंदी बेल्ट की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा डिमांड है कि यहाँ पे लाइब्रेरीज़ और हॉस्टल बनाए जाए। हमें मालूम है कि 40,000 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, मतलब कि एस्पेरेंट्स के लिए नहीं है। एस्पेरेंट्स जो भी, या तो वो यूपीएससी हो, रेलवेज़ हो, एसएससी हो और अदर भी एस्पेरेंट्स नाम जैसे आ जाता है, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है और उनके लिए आप लोगों को भी पता है कि कोई गवर्नमेंट सोचती भी नहीं है। तो सबसे पहला ये मुद्दा रहेगा कि जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें आप 5 दिन हफ्ते में तो छुट्टी ही रह जाती है, तो आप अगर देखेंगे तो उस एक दिन में बच्चे पढ़ेंगे क्या? 3 घंटे के लिए लाइब्रेरी खुलेगी, उसमें पढ़ेंगे क्या? और बहुत देखेंगे आप तो आपको हर विधानसभा में एक लाइब्रेरीज़ है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जैसे आप देखेंगे कि जहाँ भी स्टूडेंट हब है वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होना बहुत अनिवार्य है।
तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हर स्टूडेंट एरिया में लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, हॉस्टल ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। इससे क्या होगा कि जो ऑनर्स लोगों के मोनोपोली हैं वो ख़त्म हो गए, और जो भी लाइब्रेरीज़ के रेंट कह रहे हैं आप, जो बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, ये हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और जो भी, जैसे आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ कि ऐसे भी बच्चे हैं जो आके यहाँ कमा के पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए वो लाइब्रेरीज़ वगैरह तो दूर की बात है कि वो एक जाके बुक ख़रीदने में सोचते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ होगा कि उनका हॉस्टल का खर्चा बचेगा। और जो भी चीज़ें हैं, अगर ये बच रहा है उनका पैसा, तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीका है। और इसलिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस बारे में सोचें। पार्लियामेंटेरियन से भी हम कह रहे हैं कि आप लोग भी सोचें और इस चीज़ पे पार्लियामेंट में डिस्कस करें, क्योंकि हमारे लिए कोई डिस्कस करने वाला नहीं है। हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे हमारे भाई बंधु यहीं से निकल के जाते हैं हमारे पास से ही, और हर साल अगर आप देखेंगे ORN से 500 से 600 बच्चे IAS बनते हैं और यही लोग जाके पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन इन पॉलिसीज़ बनाने वाले जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इनको फैसिलिटीज़ चाहे जैसे भी हो प्रोवाइड किया जाए। थैंक्स अ लॉट। आपने करीब से देखा है क्या? जी इस हादसे के समय आप यहीं थे? नहीं, मैं हादसे के समय यहाँ नहीं था। तो इस घटना, यह हादसा क्यों हुआ, कुछ बता सकते हैं? देखिए, हादसा जिस लापरवाही की वजह से हुआ, मुझे लगता है कि अब तो पूरा देश जानता ही है कि MCD वालों को निरंतर यहाँ ये बात बोली जा रही थी। पहले से ही यहाँ के काउंसलर ने भी ये बात बोली, काउंसलर को भी ये बात बोली गई थी कि जो है नालियाँ उनकी आप सफाई करा दीजिए, पर वो लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेते रहे। और मतलब वो शायद इंतज़ार कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसी दुर्घटना हो, उसके बाद शायद ये लोग जागरूक होंगे, उसके बाद शायद इन सब की आँख खुलेगी। और अच्छा है कि आज ये दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर एक चीज़ इसमें अच्छी है कि कम से कम आज लोगों को पता तो चल गया कि कैसे बेसमेंटों के अंदर हज़ारों की संख्या में बच्चों को घुसेड़ कर, जैसे कहीं भेड़ बकरियों को घुसा दिया जाता है, उस प्रकार से घुसाकर पैसे कमाने का जो धंधा चल रहा था, आज वो चीज़ें भी एक्सपोज हुई हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट है तो एक सवाल है आपसे कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, हमारे देश में जब भी कोई हादसा होता है तो सरकार, संसद से लेकर सरकार और प्रशासन तब जागती है, तो क्या ये सही है ये सिस्टम के लिए? देखिए, सिस्टम के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी कहा कि इस इंसिडेंट्स के बाद ये चीज़ जाकर खुल के सामने आई कि कैसे यहाँ बेसिमेंटों में, जहाँ NOC मिलती ही नहीं है पढ़ाने की, वहाँ इतनी बड़ी मात्रा में लाइब्रेरी खोल रखी थी, वहाँ क्लासेस सरकार चल रही हैं। किसी हादसे से पहले क्यों नहीं एक्शन में रहती है किसी चीज़ को सुधारने के लिए? क्या लगता है क्यों? मुझे लगता है कि शायद अभी देखिए, वर्तमान की जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी के हाथ में सारा प्रशासन है, जैसा कि आप जानते हैं MCD का भी, तो वर्तमान जो सरकार है, आम आदमी पार्टी से मतलब आपका सरकार से बात हो गई? तो सरकार तो आप ही बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं? देखिए, सरकार हम लोग बनाते हैं, पर हम तो जो उस समय वर्तमान में सबसे बेहतर हमें दिखता है यही लोकतंत्र है, हम उसे चुनते हैं। जब हम किसी को चुनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया का सबसे मतलब बेस्ट ही आदमी हो गया, पर उस समय जो हमें विकल्प मिल रहे हैं, हम उनमें से किसी को चुनते हैं। पर ऐसी उम्मीद तो किसी को नहीं रहती कि सरकार इतना जो है सो के जागेगी। या आज मुझे लगता है कि जो सब कुछ फ्री मिलने का जो नुकसान है, वो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सरकार से क्या उम्मीद है अभी आपकी? सरकार से हादसे के बाद उम्मीद है कि यहाँ जो ये बेसमेंटों में जो इतना बड़ा धंधा जो इन लोगों ने चला रखा, अपने पैसे का जो व्यापार चला रखा है, इन चीज़ों के ऊपर रोक लगे और जिस जगह की जितनी क्षमता है केवल वहाँ उतने ही एडमिशन हो। और एक और भी जो यहाँ दूसरी तरह से जो छात्रों को मारा जाता है, उसके ऊपर भी एक रोक होनी चाहिए कि ये जो यहाँ मनमाने तरीके से जो PGs के अंदर पैसे चार्ज किए जा रहे हैं स्टूडेंट से, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हमें जो है नियम लाने की ज़रूरत है। जो यहाँ कोचिंग सेंटर्स के अंदर मनमाने तरीके से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें कोई नियम लाना चाहिए, क्योंकि आज जो फिजिकली जो यहाँ स्टूडेंट्स मरे वो हमने देख लिए, और जो स्टूडेंट्स मेंटली बार बार दिन रात मर रहा है, उनके लिए भी तो हमें सोचना होगा। तो क्या आपको सरकार से सपोर्ट मिल रहा है अभी? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई समर्थन मिला नहीं है, ना मेयर की अभी तक कोई स्टेटमेंट आई है। बस मैंने LG का एक वो स्टेटमेंट देखा था जिसमें 10 लाख रुपए के कंपनसेशन के ऊपर बात कही, लेकिन मैं 10 लाख रुपए का कंपनसेशन भी उस पर समर्थन करता नहीं हूँ, क्योंकि किसी के घर से उसका चिराग चला गया, ठीक है, पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो दो कि हो सकता है किसी का एकमात्र बच्चा हो, उनका आगे का जीवन कैसे चलेगा, तो कम से कम देने तो 1 करोड़ तक की राशि तो दी ही जानी चाहिए। दुर्घटना को लेकर बच्चों में बहुत आक्रोश है, और बच्चे अपने रूम छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और भूख का हड़ताल पर बैठे हुए हैं, न सुबह से खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं। उन बच्चों के
अंदर बहुत सारा आक्रोश है। इसलिए उनको कम से कम सरकार की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से उनको जो बच्चों का डिमांड है वो डिमांड को कम से कम, क्या डिमांड है? बच्चों का डिमांड है कि लाइब्रेरी में बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। जो जिसकी मृत्यु हुई है। तो ये डिमांड हादसे के बाद ही क्यों जाएगा, इससे पहले क्यों नहीं जाएगा? देखिए सरकार की, मेरा सवाल ये है कि कोई भी डिमांड सरकार से आप कर रहे हो तो ये समस्या तो पहले से है। हाँ, इस समय तो आप हादसे का इंतजार क्यों कर रहे थे? देखिए हादसा का इंतजार नहीं कर रहे थे। हादसा एक अनहोनी से हुआ है। तो इसकी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर दिखते हैं उसको हटा देनी चाहिए। जैसे वहाँ बेसमेंट में चल रहा है हर जगह, पूरे देश में बेसमेंट में चल रहा है, लाइब्रेरी चल रही है, वहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे दृष्टि कोचिंग है जो पॉपुलर कोचिंग है, जो अपने बिजनेस के लिए माफियों की तरफ पैसा बच्चों से लूट रहे हैं। तो 3 से 4 लाख IAS की कोचिंग फीस है। जैसे नेहरू बिहार में पूरा क्लास और बेसमेंट में चला रहे हैं, जो 1000 बच्चे बैठते हैं बेसमेंट में, तो उनको पूरी तरह से सील करनी चाहिए। पूरी कोचिंग को बंद कर देनी चाहिए। वहाँ पर बंद कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी बेसमेंट में चल रही है कोचिंग, लाइब्रेरी, ऑफिस, कार्यालय, उसको पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी ब्रोकर हैं, बच्चों का परेशानी है कि यहाँ पर बच्चे जो ऑनर होते हैं मनमानी सील करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ राजेंद्र नगर की बात करिए, पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं उसको सील कर देनी चाहिए। जैसे बाद में उसकी दुर्घटनाएं न हो सके। ये हमारी मांगे है, ये हमारी डिमांड है। जैसे नंगे तार ऊपर है तो इसको हटा देना चाहिए। उसको नए वायर से करना चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना न घटे। जो पेड़ है उसको छाटना चाहिए जिससे कोई भी उसको कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट के ऊपर। यहाँ ब्रोकर हैं जो पेड़ काट देंगे तो वातावरण को दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वातावरण को इतना नहीं काटने को बोल रहा हूँ। जहाँ पर तार के नियर है उसको काट देना चाहिए जिससे कोई भी पेड़ वहाँ पे गिरने से कोई अनहोनी घटनाएं ना हो सके। और जितने यहाँ पे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यह है, यहाँ पे जो रूम है गैरेज बनाकर बच्चों को देते हैं, इससे बैठने उठने में बहुत समस्याएं होती है। यहाँ जो ऑनर होते हैं मनमानी पैसे लेते हैं। यहाँ ब्रोकर बहुत सारे हैं, ब्रोकर के बिना रूम नहीं मिल सकता आपको। ये सबसे बड़ी समस्या है। 10 से 15 हज़ार पर पहले कमीशन देना पड़ता है तब बच्चों को रूम मिलता है, नहीं तो रूम नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या यह है, यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये अपनी तरह से मनमानी फीस लूटते हैं। 30 से 4 लाख रुपए हर इंस्टीट्यूट का फीस है। उसके बाद जो फैसिलिटी देने में कमी करते हैं बच्चों को, के नहीं देंगे वो नहीं देंगे। बच्चों से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, पहले फीस ले लेते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि यहाँ पे जो बेसमेंट में कोचिंग लाइब्रेरी थी, बहुत सारे बच्चे अपने 2-2 महीने का फीस जमा कर दिए हैं। एक साल का जो 2-2 साल का एक ही साथ पैसे लाइब्रेरी वाले ले लिए हैं। 10 से 15-20 हज़ार रुपये लाइब्रेरी वाले ले लिए हैं पर बैठने के लिए। बाकी वो लाइब्रेरी से बंद है तो उनके लिए उस फीस को उनके बच्चों को देने के लिए मांग की जा रही है ताकि उनके पैसे वापस हो सके। बहुत सारी लाइब्रेरी में, हर लाइब्रेरी में, जैसे यहाँ पे के लाइब्रेरी है जो पॉपुलर है, ये भी इसमें 500 बच्चे बैठते हैं। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं ताकि अच्छी सुविधाएं उनको देनी चाहिए। तो जब बच्चे इतने महंगे रूम रेंट में रहते हैं तो लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है, कभी पढ़नी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए जो बच्चे गैरेज में बैठते हैं, जो छोटे कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर वो बच्चे बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए उनको करना पड़ता है। क्योंकि लाइब्रेरी में AC होती है, फैन होता है, कूलर होता है और पूरा इन्वायरमेंट होता है अच्छा। लेकिन वो रूम पर गैरेज में जो ऑनर होता है उसने AC देता है, ना कूलर देता है, एक कोई सिंपल से फैन दे देता है, वो भी बहुत गर्म होता है। वहाँ बच्चे बैठकर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे लाइब्रेरी में आकर पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में थोड़ा फैन रहता है, AC रहती है, इसलिए बच्चे वहाँ पर आकर बैठकर पढ़ाई करते हैं। इसलिए बहुत सारा समस्या है। यहाँ पर जो गैरेज जैसा रूम है उसको नहीं दे, उसके लिए मांग है। यहाँ पर गैरेज का कोई रूम नहीं होना चाहिए, छोटे रूम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बड़ा रूम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। और कोई भी समस्या न होनी चाहिए इस इलाके में। अब बहुत सारे दुकानदार है जो अपने नाले के लगे दुकान खोलकर बैठे हुए, जो भी गंदगी आ रही है वैसे से जो गंदे वाटर से खाना भी बना रहे हैं, वही बेच भी रहे हैं। इससे कई बच्चे बीमार भी पड़ जा रहे हैं। तो ऐसी समस्या को हटा देनी चाहिए यहाँ पर।
अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या है, जो भी प्रोसेस करें एडमिशन का प्रोसेस, उसके कम से कम मिनिमम हर इंस्टीट्यूट का जो हो एक मिनिमम फीस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर इंस्टीट्यूट के बाजीराव हो गया या राव IAS हो गया, जिस राव IAS को पूरी तरह सील कर देना चाहिए, दृष्टि हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट IAS हो गया, विजन IAS हो गया, ये जितने बड़े बड़े यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं वो मनमानी बच्चों से फीस लेते हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते हैं, किसान घर के बच्चे आते हैं, वो मनमानी फीस लेते हैं। आप क्या करते हैं? तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे PSC एस्पिरेंट हूँ, एक नया एस्पिरेंट हूँ यहाँ पर। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर एक हफ्ते से ही आया हूँ। इसके पहले मैं GTB नगर रहता था, लेकिन मैं अभी शिफ्ट हुआ कारोल बाग में। मैं कारोल बाग में ही रहता हूँ अभी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। दिल्ली से। हाँ।